हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। ठीक है, पिछले वीडियो से क्या है, हमने कार्बोनेटेड कंपाउंड्स को क्या स्टार्ट किया था और लास्ट में पढ़ा था कि भी हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और ये देखा था कि भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो किसको कहते हैं। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं तो आज हम बात करते हैं। तो लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी वो ये की थी कि कार्बन जो है, पहली बात तो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। क्या है पहली बात तो क्या है, कौन से बॉन्ड्स बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। और टोटल कोवलेंट बॉन्ड्स कितने बनाता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा। क्या करेगा, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स क्या करेगा, बनाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रख दीजिएगा कि कोवलेंट बॉन्ड्स को क्या आप इस तरह के लाइंस से शो करते हैं। क्या करते हैं, इस तरह के लाइंस से क्या करेंगे, शो करेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स 4। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जब हम कैटिनेशन की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट कैटिनेशन, यानी चेन फॉर्मेशन की बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम, चेन फॉर्मेशन की बात कर रहे थे कि भी कार्बन क्या है, खुद के साथ बॉन्ड्स बना बना के क्या करता है, एक लंबी चेन बना देता है और वो चेन किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर में हो सकती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि कार्बन अपने साथ में क्या कर सकता है, विद इटसेल्फ, क्या हम क्या बात कर रहे हैं, विद इटसेल्फ कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, अपने साथ क्या बना सकता है, सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड्स। ठीक है, और तीसरा क्या कर सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है। तो क्या कर सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी क्या कर सकता है, बना सकता है। क्लियर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपके पास में। तो यहां पर ये चीजें हैं। अब हमारे पास में आता है कि जब हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे, क्या करेंगे, बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि जब हम चेन बना रहे हैं, मान लीजिए चेन बना दी हमने कार्बन की। ठीक है, अब हमने कहा कि इस तरह से क्या है, कार्बन की एक लंबी चेन चल रही है। क्या है, लंबी चेन क्या है, मूव ऑन कर रही है, कार्बन की लंबी चेन मूव कर रही है। तो यहां पर देखिएगा कि बॉन्ड्स कौन से हैं, केवल सिंगल है। क्लियर है, बॉन्ड्स कौन से हैं, केवल 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 और केवल सिंगल बॉन्ड्स हैं। क्या है, केवल सिंगल बॉन्ड्स आपके पास में अवेलेबल हैं। इसी तरीके से क्या है, यहां पर आपके पास में डबल हो सकते थे। इस तरह से क्या है, एक चेन आपके पास में अवेलेबल हो सकती थी। क्या है, एक चेन आपके पास अवेलेबल हो सकती थी इस तरीके से। क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि यहाँ पर कहीं पर क्या है, यहाँ तो सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। क्या है, सारे के सारे आपको क्या है, सिंगल बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, बीच बीच में क्या है, डबल बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से क्या है, आपको इस तरह से चीज नजर आ सकती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और एक आपके पास में क्या है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आपके पास में क्या है, निकल कर आ गया। ठीक है, तो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यहां आपको ध्यान रखना है कि ये जो बॉन्ड्स हैं इनकी काउंटिंग करके आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके बारे में हम क्या करते हैं, अभी बात करते हैं। तो इस तरह की चेन्स, इस तरह की और चीजें आपको मिल सकती हैं और यही चेन क्या है, क्या है, अब जैसे मान लो ये तो क्या बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, सीधी जा रही है। अब यही चेन क्या हो सकती है, ठीक है, यहां पर क्या आपको कार्बन मिल सकता है इस तरह से। ठीक है, तो चेन किसी भी तरीके से क्या है आपके पास में मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। तो बस ये नंबर्स वगैरह क्या है आपको ध्यान रखने हैं कि भी कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है। क्या बना सकता है, 4 बॉन्ड ही बना सकता है जब कार्बन बॉन्डिंग कर रहा है, किसकी, कोवलेंट बॉन्डिंग की। 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता कार्बन एटम। ठीक है, तो ये एक बेस हो जाता है, इसी बेस के आधार पर स्ट्रक्चर बनते हैं, उसके स्ट्रक्चर के कैटेगराइजेशन होता है और चीजें होती है। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं अब हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब इससे पहले एक चीज और हम कर लेते हैं कि भी कार्बन की हमने एक वर्ड और पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जब हमने कहा था कि भी वो ऑर्बिटल्स मिलकर क्या है, हाइब्रिडाइज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो भी हमने स्टडी किया था। तो अब यहां ध्यान रखिएगा कि अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाता है,
ठीक है, अपने साथ बनाए या दूसरे एटम्स के साथ, ग्रुप के साथ बनाए, अगर वो केवल और केवल ओनली सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, क्या है, 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी, sp3। हम इसको थोड़ा सा और समझा देते हैं आपको, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में क्लियर हो जाता है। क्लियर है, तो फर्स्ट ऑफ पॉइंट ये होगी। ये इसको हम दोबारा से ले लेते हैं कि जैसे ठीक है, ये हमने क्या है पहले लिखा था 2s2 2p2। ठीक है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है इसलिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हमने पीछे वीडियो में पढ़ लिया था। तो यहां पर क्या है कि ये इस तरह से शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक s हो गया और 3 p ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3। ठीक है, तो sp3। क्लियर है, ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ जाती है, चीज आ जाती है। अब वो सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, क्या है, सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी सारे के सारे क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, क्या हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। अब ध्यान रख लीजिएगा कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन की बात आती है, क्या वेनेवर is considered only single bonds are taken। ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स की ही हम क्या करते हैं, बात करते हैं, दूसरों की हम बात नहीं करते हैं। अब यहां पर भी एक सेटल चीज आ जाती है कि डबल बॉन्ड को क्या है, एक सिंगल बॉन्ड काउंट किया जाता है। क्लियर है, डबल बॉन्ड को क्या है, हम एक सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या है, उसी को भी क्या है, हम एक सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे। क्लियर है, ट्रिपल बॉन्ड को भी क्या है, हम क्या काउंट करेंगे, एक सिंगल बॉन्ड क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहां दोबारा से हम चलते हैं वहां पर, तो ये ध्यान रख लीजिएगा आप। ठीक है, तो यहां पर हो गया 4 सिंगल बॉन्ड्स, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपके पास में। और यहां पर क्या है कि अगर 2 सिंगल बॉन्ड्स प्लस 1 डबल बॉन्ड, ठीक है, तो जब हमने इसको एक ही बॉन्ड काउंट किया है, एक ही बॉन्ड काउंट किया है, तो यहां से 3 से क्या है, हम एक माइनस कर देते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाता है आपके पास में, sp2। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आ जाती है, एक और कंडीशन, जब कार्बन क्या कर रहा है, 2 डबल बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड्स बना रहा है, क्या कर रहा है, 2 डबल बॉन्ड्स क्रिएट कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। तो वहां पर क्या है, हमने 4 के लिए क्या लिखा था, sp3। ठीक है, और डबल बॉन्ड्स के लिए हमने क्या कहा, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिंगल में काउंट होते हैं, क्या होते हैं, सिंगल में काउंट होते हैं। तो इसको हटा के 2 इसमें से हटा दीजिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में आ गया। कौन सा आ गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या है, ये तो हो गया 2 डबल बॉन्ड्स, यानी कार्बन इस तरह से अवेलेबल है। ठीक है, कार्बन क्या कर रहा है आपके पास में, इस तरह से। ठीक है, तो ये कार्बन अगर आप देखेंगे, दिस कार्बन, तो एक डबल बॉन्ड ये है क्योंकि 2 लाइंस हैं, और एक डबल बॉन्ड ये है क्योंकि 2 लाइंस यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास में s। ठीक है, सॉरी, 2 डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, इसको हम sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो sp2 नहीं, गलती से लिखा गया था, sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड्स को हम 2 सिंगल बॉन्ड्स क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। इसी तरीके से क्या है कि अगर कार्बन 1 सिंगल बॉन्ड प्लस 1 ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, तो वही तरीका हो गया कि एक सिंगल बॉन्ड
प्लस इसको भी हमने क्या रखा है, सिंगल माना है, तो 2 सिंगल बॉन्ड हो गए, तो sp2 में से 3 में से क्या है, 2 हम माइनस कर देंगे, तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, चेन में आपसे को देकर पूछ सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके का है, तो हम उसको देख लेते हैं एक बार, जिससे आपको क्या ये चीज समझ में आ जाए। हम एक चेन बनाते हैं, वी क्रिएट अ चेन। हमने एक चेन क्रिएट की है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ इस तरह से लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। क्लियर है, यहाँ पर क्या हमने क्या कर लगा देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर बॉन्डिंग अलग अलग कर देते हैं, यहाँ इस तरह से कर देते हैं, यहाँ इस तरह से कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, और इस तरह से कर दिया हमने। ठीक है, तो अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि सारे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। यहां पर देखिए 1 2 3 4 4 बॉन्ड बन गए। ठीक है, 1 2 3 एक बॉन्ड और बन गया, तो 4 बॉन्ड बन गए। ठीक है, यहां पर क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए। यहां पर भी क्या है, 1 2 3 4, इस कार्बन के 4 हो गए, इसके कितने हो गए, 1 2 3 और 1 हो गए, इसके कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है, मान लो आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हमारा वही रूल ध्यान रखना आप, सिंपल वे में sp3 का मतलब होता है 4। ठीक है, तो 4, और यहां पर क्या है, 1 2 सिंगल हो गए और एक डबल हो गया, तो डबल को हम क्या कर रहे हैं, सिंगल में काउंट कर रहे हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा sp2। ठीक है, इसी तरीके से काम करना है। अब यही क्या है, सेम कंडीशन यहां पर आ रही है, 2 1 2। ठीक है, कंडीशन आ रही है, यहां पर क्या है, 1 2 3 4, चारों क्या है, सिंगल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अब यहां पर क्या है कि 1 और 1 2, एक ट्रिपल और एक सिंगल, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, उसमें ले रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, sp, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा, sp। यहां पर क्या है, sp3, बाकी सबके लिए क्या है, सारों के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन आपको थोड़ा सा क्या है, ध्यान में रखना है कि इस तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन को निकालना है। ये स्ट्रक्चर आप कॉपी पे भी ड्रॉ कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्या है आपने, अभी हमने क्या है, सिर्फ कार्बन्स को शो किया है, क्या सिर्फ कार्बन्स को शो किया है, बाकी यहाँ क्या क्या जुड़े हुए हैं, इन लाइंस के साथ में कौन कौन से एटम्स जुड़े हैं, कौन कौन से ग्रुप जुड़े हैं, वो हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं सिर्फ कार्बन के स्केलेटन की, किसकी, कार्बन की जो चेन है, हम सिर्फ उसके बारे में क्या है, बात कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो ये आपके पास में एक इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, चीज आ जाती है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में ये एक इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की, इसको हम बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की, इसको हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। तो हमने बात की थी, व्हाट वी हैव स्टडीड, कि भी हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। और एक दो चीज हमने और पढ़ी थी कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है, और हाइड्रोजन जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, केवल 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, ओनली 1 बॉन्ड बना रहा है, और कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक है, सॉरी 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, और हाइड्रोजन एक ही कोवेलेंट बॉन्ड क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो उस कंडीशन पे क्या है, आपको स्ट्रक्चर में भी देखना पड़ेगा कि भी ठीक है ये सारे बने हुए नहीं है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो पहला ध्यान रखिएगा, पहला तो होते हैं, इसको हम एलिफेटिक भी कहते हैं, और इसको, ठीक है, नॉन साइक्लिक, ठीक है, इसको क्या है एलाइसाइक्लिक भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एलिफेटिक, और दूसरा कंडीशन क्या आ जाती है, एरोमेटिक। ठीक है, दूसरे तरीके क्या है, एरोमेटिक। ये क्या है, एलिफेटिक, ये क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या है, बिल्कुल अलग कैटेगरी आती है, जिसमें बेंजीन, नैफ्थलीन वगैरह आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी, ठीक है, एलिफेटिक की, जिसमें क्या है कि
साइकिल तो बन रहा है, क्या साइकिल तो बन रहा है, लेकिन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। वो हम जब एरोमेटिक की बात करेंगे तो हम स्टडी कर लेंगे, देख लेंगे कि वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास में कौन सी आती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिफेटिक। ठीक है, अब एलिफेटिक के अंदर क्या है, दो तरीके से मिलेंगे आपको, जिसमें एक तो जिसको हम कह देते हैं नॉन साइक्लिक, और एक होते हैं आपके पास में साइक्लिक। ठीक है, इसको आप बोल देते हैं ओपन चेन, ठीक है, और इसी चेन क्या है, क्लोज्ड होती है, बंद होती है चेन। इस तरह से क्या है आपके पास में बनती है। जैसे फॉर इंस्टेंस हम देख लेते हैं इस तरह से, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर आपके पास में ये है, ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिए, कोई भी दो लूप के अंदर नहीं है कार्बन एटम्स, क्या है, कोई भी दो कार्बन एटम्स क्या है लूप के अंदर नहीं है, सारे के सारे क्या है ओपन है, कहीं भी साइकिल नहीं बन रहा है। ठीक है, यानी एक से शुरू हो गया, हम वापस उस पे क्या है रिवर्ट बैक कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भी एक कार्बन से हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसी कार्बन पर क्या है हम वापस पहुंच रहे हैं, तो ऐसा इसमें नहीं है। तो इस तरीके से होते हैं, इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक कार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह को क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर मान लीजिए एक इस तरह से होता है आपके पास, ठीक है, तो इस तरह का क्या है एक कोई स्ट्रक्चर आपके पास में होता, कार्बन की चेन का स्ट्रक्चर होता। तो यहां ध्यान रखिएगा कि आप यहां से शुरू होकर वापस क्या है यहीं रिवर्ट कर रहे हैं, यहां से शुरू होकर वापस क्या हो रहा है आप यहीं आ रहे हैं, तो एक साइकिल बन रहा है, क्या है एक साइकिल बन जाता है, और एक साइक्लिक प्रोडक्ट आपके पास में अवेलेबल हो जाता है। क्या है, एक साइक्लिक जो प्रोडक्ट होता है वो आपके पास में क्या है अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरह के जो एटम्स होते हैं इनको हम होते हैं साइक्लिक। ठीक है, इनको हम कह देते हैं साइक्लिक। ठीक है, और इस साइक्लिक में एरोमेटिक्स भी आते हैं, क्या एरोमेटिक भी साइक्लिक के अंदर क्या है आ जाते हैं। तो ये तो हो गया एक तरह का कैटेगराइजेशन के नॉन साइक्लिक यानी ओपन चेन जिसको हम कह रहे हैं, और एक क्या है साइक्लिक, इसमें चेन क्या है कहीं ना कहीं पर क्या है क्लोज्ड हो जाती है। दूसरी चीज आ जाती है, वो आती है, एक होता है सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड। ठीक है, ये क्या है ओपन चेन भी हो सकते हैं और साइक्लिक भी हो सकते हैं। क्लियर है, साइक्लिक भी हो सकते हैं, क्लियर है, साइक्लिक भी हो सकते हैं। और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, दोनों भी, इसमें भी क्या है ओपन चेन भी आपको मिल जाएंगे, साइक्लिक भी आपको क्या है मिल जाएंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है ध्यान रखिएगा। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि कोई भी, ना तो आपके पास वहां डबल बॉन्ड होगा और ना ही ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, जो चेन अब बनी हुई है आपके पास में, चेन अवेलेबल है, उसमें ना ही कोई डबल बॉन्ड होगा और ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक है, उस चेन के अंदर, चाहे वो साइक्लिक चेन हो या ओपन चेन हो, तो उस कंपाउंड को हम क्या देते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, यानी मींस सैचुरेटेड वर्ड आप जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं या साइंस में पढ़ते हैं, तो सैचुरेटेड का मतलब होता है कि किसी भी चीज में कुछ और एडिशन आप नहीं कर सकते, क्या और एडिशन नहीं कर सकते, इसलिए उसको क्या कह देते हैं सैचुरेटेड कहते हैं। वहां पर क्या है कि जो ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां पर आप ना किसी चीज का एडिशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, दोज आर नोन एज सैचुरेटेड कंपाउंड। और अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, या दोनों अवेलेबल हो, क्या है दोनों अवेलेबल हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, तो ऐसे अगर कंपाउंड्स हैं तो उसको हम बोल देते हैं अनसैचुरेटेड। क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड। उसे हम क्या कह देंगे, अनसैचुरेटेड कह देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, मान लीजिए ये कंपाउंड है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या है आपको कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आएगा। क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर हम कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दें या ट्रिपल बॉन्ड लगा दें,
ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड हो जाता है। मींस यहां पर कुछ एडिशन की क्या है, रिक्वायरमेंट रहती है, यानी एडिशन की पॉसिबिलिटी रहती है। यहाँ इस बॉन्ड को तोड़कर क्या है, आप दूसरी चीजें क्या कर सकती हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको क्या कह दिया जाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या इनको क्या कह देते हैं हम, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हम इनको कह देते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कैटेगराइजेशन आ जाता है। ठीक है, तो अब यहां ध्यान रखिएगा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्केन्स। क्लियर, क्या कह देते हैं, एल्केन्स। क्लियर, उन्हें हम क्या कह देते हैं, एल्केन्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एल्केन्स कह देते हैं। और जो अनसैचुरेटेड हैं, अगर उनमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड अवेलेबल है, क्या डबल बॉन्ड है, सर अभी अभी हम क्या है, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली डबल बॉन्ड, कई सारे डबल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अब डबल बॉन्ड अवेलेबल है तो उसको कह देते हैं एल्कीन्स। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम क्या कह देंगे, एल्कीन्स। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम क्या कह देंगे, एल्काइंस। क्या कह देंगे हम, उसको कह देंगे एल्काइंस। ठीक है, तो ये डिफरेंस सिंपल है, सैचुरेटेड एल्केन्स, अनसैचुरेटेड एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, और अगर यहां पर साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है, तो यहां पर क्या है, साइक्लो वर्ड आ जाता है, साइक्लो एल्केन्स, साइक्लो एल्कीन्स, साइक्लो एल्काइंस, क्योंकि वो शो करता है कि ये क्या है, साइक्लिक प्रोडक्ट आपके पास में क्या है, साइक्लिक प्रोडक्ट आ जाता है। तो ये आपको शो करता है दैट इट इज साइक्लिक इन नेचर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स जो एल्केन्स होते हैं, क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं, वो अगर हम देखें तो कितने तरह के होते हैं। तो वो जब हम उसको कह देते हैं नेमिंग ऑफ एल्केन्स। ठीक है, नेमिंग ऑफ एल्केन्स, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, कुछ थोड़े थोड़े बहुत आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि नेमिंग जो होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर होती है। पॉइंट नंबर 1, जो नेमिंग जो होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे होती है, यानी कि उस चेन के अंदर कार्बन एटम्स कितने हैं, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन द चेन, या वो चेन स्ट्रेट है या जो है वो एक अलग चीज आ जाती है। फिर एक चीज हो जाती है कि जब हम एल्केन्स की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एल्केन्स की बात कर रहे हैं, तो यहां ध्यान रखिएगा आपके पास में जनरल फॉर्मूला होता है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ये ध्यान रखिएगा, CnH2n+2। ठीक है, तो N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो हम नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग क्या है, अगर मान लीजिए 1 है, कार्बन एटम 1 है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, मीथेन। ठीक है, 1 है तो क्या कह देंगे, मीथेन। 2 है तो क्या कह देंगे, इथेन। ठीक है, क्या कह देंगे, इथेन। 3 है क्या कह देंगे, प्रोपेन। 4 है तो हम कहेंगे ब्यूटेन। 5 है तो कह देंगे पेंटेन। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड है ये बताता है कि ये एल्केन है। क्लियर है, ये जो वर्ड है ये बताता है कि ये एल्केन है, और ये जो वर्ड है ये आपको ये बताता है कि इसमें कार्बन कितने हैं। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा।
पहला जो वर्ड है रूट वर्ड बोलते हैं हम इसे, पहला जो रूट वर्ड है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये बताएगा आपको कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। दूसरा जो वर्ड है वो बताता है कि भाई ये एल्केन है, क्या एल्केन है, मतलब सैचुरेटेड सिस्टम है, क्या सैचुरेटेड है, ठीक है। तो ANE, एल्केन से हमने क्या ले लिया, ANE, और अगर ENE होता तो ये क्या हो जाता है, एल्कीन हो जाता है, क्या हो जाता है, एल्कीन हो जाता है, जो एल्कीन से लिया गया है। और YNE लगा होता है यहां पर, तो ये क्या कहलाता, एल्काइन, क्या कहलाता, एल्काइन कहलाता। तो सीधे तौर पे आपको पता लग जाता है कि अगर इस तरह का कोई कंपाउंड नाम लिखा गया है, मींस वहां पर सैचुरेशन, अनसैचुरेशन नहीं है, मींस डबल और सिंगल बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, नहीं होंगे। और अगर इस तरह का आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि वो क्या शो कर रहा है कि उस जो कंपाउंड आपको दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं पर डबल बॉन्ड है, क्या है, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है। अगर ये दिखा दिया जाए, ये लिखा जाए, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। तो ये शो करता है इस तरह से, जिससे आप क्या है, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जब आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तो आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मीथेन हो गया। 6 के अंदर क्या है, जब 6 के बारे में बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हेक्सेन, ठीक है। और 7 के लिए लिख लेंगे हेप्टेन, ठीक है। 8 के लिए लिख देंगे ऑक्टेन, और 9 के लिए लिख देंगे नॉनेन, और अगर हम 10 लिख दें तो क्या हो जाएगा, डेकेन, ठीक है। तो ये नंबर और क्या है, जो स्ट्रक्चर है उसमें सैचुरेशन है या नहीं है, अनसैचुरेशन है या नहीं है, किस तरह से स्ट्रक्चर हो रहा है, तो उस तरह से क्या है आपके पास में ये सारे सिस्टम आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको दिया गया है तो स्ट्रक्चर बनाना कैसे है, हाउ यू फॉर्म द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि नाम को आप ध्यान रख लीजिएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं ब्यूटेन की, जिसको हमने पढ़ा है, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा है ब्यूटेन को। अब ब्यूटेन का मतलब क्या है कि यहां पर क्या है, 4 कार्बन एटम्स हैं। कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 हैं। और एन का मतलब सैचुरेशन है, कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिए हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा इनमें कुछ भी नहीं है, क्लियर है। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा इनके अंदर कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये ओपन चेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ओपन चेन की बात कर रहे हैं, साइक्लिक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप इसका स्ट्रक्चर मान लीजिए पूछ लिया जाए या कभी आपको बनाना पड़े, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कार्बन्स को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपने जोड़ दिए कार्बन्स, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपने कर दिया कि एक चेन बना दी कार्बन की, 4 कार्बन की। अब दूसरा पॉइंट ये था कि कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि एक बॉन्ड इस कार्बन का बन चुका है, तो यहां हमने किया, यहां किया, तो ये 4 बॉन्ड आपने बना दिए। क्या कर दिए, 4 बॉन्ड आपने बना दिए। अब यहां पर क्या है, 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने पड़े हैं, तो कितने और बॉन्ड बना सकता है, केवल 2, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां कितने बन सकते हैं, केवल 2, ठीक है। तो इस तरीके से यहां कितने बन सकते हैं, एक तो ऑलरेडी है, तो आपको क्या करना है, ठीक है। अब क्योंकि बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की क्या है, हाइड्रो, तो बाकी सब जगह क्या करना है, आपको हाइड्रोजन लगाना, या हाइड्रोजन आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारा जो फॉर्मूला था CnH2n+2 का, ठीक है, इस फॉर्मूले से ये सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। कार्बन कितने हैं, कितने होने चाहिए, 4। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2 × 4 + 2 = 10 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो